ज़करिया बाब 11। ए लुबनान, तू अपने दरवाज़ों को खोल दे ताकि आग तेरे देवदारों को खा जाए। ए सरों के दरख्त नोहा कर, क्योंकि देवदार गिर गया और शानदार गारत हो गए। ए बसनी बलूत के दरख्तों फगान करो, क्योंकि दुश्वार गुजार जंगल साफ हो गया। चरवाहों की नोहा की आवाज़ आती है, क्योंकि उनकी हशमत गारत हुई। जवान बब्बरों की गरज सुनाई देती है, क्योंकि यर्दन का जंगल बर्बाद हो गया। खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़िबा हो रही हैं उनको चरा, जिनके मालिक उनको ज़िबा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं, और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं मुल्क के बाशिंदों पर फिर रहम नहीं करूँगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाला कर दूँगा, और वो मुल्क को तबाह करेंगे, और मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊँगा। बस मैंने उन भेड़ों को जो ज़िबा हो रही थीं, यानी गल्ला के मिस्कीनों को चराया, और मैंने 2 लाठियाँ लीं, एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इत्तेहाद, और गल्ला को चराया। और मैंने 1 महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया, क्योंकि मेरी जान उनसे बेजार थी और उनके दिल में मुझसे कराहियत थी। तब मैंने कहा, अब मैं तुमको ना चराऊँगा। मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो, और बाकी एक दूसरे का गोश्त खाएं। तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया और उसे काट डाला, कि अपने अहद को जो मैंने सब लोगों से बांधा था मनसूख करूं, और वो उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मिस्कीनों ने जो मेरी सुनते थे मालूम किया कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बिरादरी को जो यहूदा और इस्राएल में है मौकूफ़ करूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तू फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख, मैं मुल्क में ऐसा चौपान बर्पा करूँगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुए की तलाश और ज़ख्मी का इलाज ना करेगा, और तंदुरुस्त को ना चराएगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुर्रों को तोड़ डालेगा। उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ जाता है। तलवार उसके बाजू और उसकी दहनी आंख पर आ पड़ेगी। उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा और उसकी दहनी आंख फूट जाएगी। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।